तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि पामिस्ट्री के अंदर हाथ कैसे देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाल किस्मत। तो आज के एपिसोड के अंदर हम बात कर रहे हैं कि पामिस्ट्री में हाथ कैसे देखा जाता है। तो आज के एपिसोड के अंदर हम सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हाथों पे लाइंस कहाँ होती हैं और हाथों में जो साइंस होते हैं और जो माउंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, और ओवरऑल हाथ के ऊपर जो साइंस और लाइंस होती हैं और जो माउंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो मैंने एक हाथ का स्केच बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जो हाथ देखते हुए सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो इंसान के माउंट्स को देखा जाता है। और इंसान के हाथ में जो माउंट्स होते हैं, आपकी जो सबसे पहली उंगली होती है जिसे शहादत की उंगली भी कहते हैं या इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उसके नीचे सबसे पहला माउंट है, ये आपके जुपिटर का माउंट है। उसके बाद आपकी मिडल फिंगर होती है जो इस मुकाम पे वाक़या होती है, जिसको सबसे बड़ी उंगली भी कहा जाता है, ये आपकी सैटर्न की उंगली होती है। और इसके नीचे जो माउंट होता है वो आपका माउंट ऑफ सैटर्न होता है। उसके साथ जो आपकी रिंग फिंगर है ये आपकी अपोलो की या सन की उंगली होती है। और उसके साथ जो आपकी सबसे छोटी फिंगर होती है ये आपकी मरकरी की फिंगर है, और इसके नीचे जो माउंट है वो माउंट ऑफ मरकरी है। उसके बाद जो आपका पांचवा माउंट है वो आपका इस हिस्से में होता है, यानी आपके लाइफ लाइन, ये आपकी ब्रेन लाइन आ गई और ये आपकी हार्ट लाइन आ गई। तो आपका ये वाला पोर्शन होता है ना, जो अंगूठे के बिल्कुल साथ वाला ये वाला पोर्शन होता है, ये आपका मार्स पॉजिटिव है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी इस एरिया पे जाके जो ये वाला आपका पोर्शन है ये आपका मार्स नेगेटिव है। और मार्स नेगेटिव के बिल्कुल नीचे यानी ये वाला जो आपका पोर्शन होता है सारा, ये आपका मून होता है। और मून के मुकम्मल तौर पे ऑपोजिट जो आपका ये वाला सारा पोर्शन है ये आपका वीनस का पोर्शन है। ये इंसान के हाथ में बेसिक माउंट्स होते हैं। और आपका ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला सारा एरिया, ये आपका प्लेन ऑफ मार्स कहलाता है या एरिया ऑफ मार्स कहलाता है। कई लोग इस एरिया को जो है वो आपका राहु का एरिया भी पढ़ते हैं या केतु का एरिया भी पढ़ते हैं। अगर आप इसको राहु का एरिया पढ़ना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आप इसे केतु का एरिया पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन तीनों का जो मीनिंग है वो सारों का बेसिक ही है और सेम है। इन माउंट्स के बाद जो आपने जो चीज़ देखनी है वो इंसान की फिंगर्स होती हैं, क्योंकि पामिस्ट्री के अंदर अगर आप पहले की किताबें देखें तो उसके अंदर बात की जाती थी कि इंसान जो है उसके हाथ की 7 इकसाम होती हैं, यानी 7 टाइप्स होती हैं हैंड्स की। लेकिन आज के दौर के अंदर क्योंकि ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है, और आज के दौर के अंदर जो इंडियन या पाकिस्तानी हो गए, जो आपके एशिया के लोग हैं वो वेस्ट में जाके भी रह रहे हैं, वेस्ट के लोग आके एशिया के ममालिक के अंदर भी आके रह रहे हैं। तो जो एक स्पेसिफिक टाइप के जो हाथ होते थे, जैसे आर्टिस्टिक हाथ हो गया या आपका स्पेचुलेटेड हाथ हो गया, इन किस्म के जो हाथ हैं वो आजकल के दौर के अंदर नहीं देखने में मिलते। आजकल के दौर के अंदर जो हाथ देखने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो इंसान की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नंबर 1 पे माउंट्स हैं, उसके बाद लाइंस हैं और उसके बाद साइंस हैं। तो माउंट्स देखने के बाद अब आपने चीज़ ये देखनी है, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इंसान के हाथ के अंदर 2 किस्म के आपके मेंटली प्लेन होते हैं। आपका जो ये वाला एरिया है सारा, ये आपका फर्स्ट प्लेन है। जो आपका फर्स्ट प्लेन होता है ये आपका इंटेलेक्चुअल प्लेन होता है, यानी इंसान जो होता है उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी लाइफ के अंदर ऐसे काम करे जिसके अंदर उसकी दिमागी सलाहियतों को वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सके। उसके बाद आपका जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये आपका फ़िज़िकल पोर्शन होता है, ये आपका फ़िज़िकल प्लेन होता है। लेकिन इसको आसान तरीके से देखने का जो तरीका है वो ये है कि किसी भी इंसान के हाथ का अगर ये वाला पोर्शन है, अगर वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो ये इस बात को जाहिर करता है कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। अगर उसका नीचे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो ये भी इस बात को जाहिर करता है कि इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। लेकिन जो उसका मटेरियलिज्म है ना, वो इंसान का ज़्यादातर फिजिकल होता है, यानी उसको जो प्लेजर जो चाहिए होता है लाइफ के अंदर वो उसको फिजिकल प्लेजर ज़्यादा चाहिए होते हैं। और अगर ऊपर वाला हिस्सा इंसान का डेवलप हो तो ये इस बात को जाहिर करता है कि इंसान को जो उसकी डिज़ायर होती है वो पैसा बनाने के अंदर ज़्यादा होती है। और किसी भी इंसान का अगर ऊपर वाला पोर्शन पतला हो और नीचे वाला पोर्शन भी पतला हो तो इस बात को जाहिर करता है कि इंसान की जो डिज़ायर है वो पैसा नहीं है, उसका इनर पीस ऑफ माइंड है। ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर आपको आर्ट्स की फील्ड में ज़्यादा मिलेंगे, और ऐसे जो लोग होते हैं ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं। और जो भारी भरकम हाथ होता है यानी चौड़ा हाथ होता है या ब्रॉड हैंड जो होता है, जो सबसे आसान तरीका देखने का वो ये है कि अगर चौड़ा हाथ है तो ये मटेरियलिज्म को जाहिर करता है, अगर पतला हाथ है तो ये आर्टिस्ट कैपेबिलिटीज़ को जाहिर करता है। ये एक आसान तरीका देखने का। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है माउंट्स के ऊपर वो ये होती है कि माउंट्स के साथ क्योंकि आपकी उंगलियां अटैच हुई हैं ऊपर वाली 4 माउंट्स के साथ, यानी आपकी माउंट ऑफ जुपिटर के साथ आपकी फिंगर ऑफ जुपिटर भी अटैच है, उसके साथ आपकी माउंट ऑफ सैटर्न के साथ आपकी फिंगर ऑफ सैटर्न भी अटैच है। और जो माउंट्स की जो एनर्जी होती है वो आपकी फिंगर्स के साथ चैनलाइज होती है। अगर आपकी जो मिसाल के तौर पे अगर आपका माउंट ऑफ जुपिटर डेवलप है लेकिन उसकी उंगली जो है अगर वो क्रोक्ड हुई
तो उस माउंट की जो एनर्जी है वो नेगेटिव वे में चैनलाइज होगी। अगर आपका हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर नॉर्मल है और उंगली सीधी है, तो जो माउंट होगा वो जो अपनी एनर्जी होगा वो पॉजिटिव वे में चैनलाइज करेगा। और उसके साथ इंसान की जो फिंगर्स होती है उसके ऊपर फलांजेस भी होती हैं। ये आपकी फर्स्ट फलांज है, ये आपकी सेकंड फलांज है और ये आपकी थर्ड फलांज है। आपकी जो पहली जो इंसान की जो पहली 2 फलांजेस हैं ये आपके इंटेलेक्चुअल प्लेन को डील करती हैं, और जो उसकी थर्ड फलांज होती है ये इंसान की फिजिकल एक्टिविटी को डील करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान की अगर ऊपर वाली दोनों जो फलांजेस हैं वो लंबी हैं और नीचे वाली छोटी है, तो ये इस बात को जाहिर करता है कि इंसान इंटेलेक्चुअल कामों में ज़्यादा कामयाब हो सकता है बानिस्बत फिजिकल कामों की निस्बत। और किसी भी इंसान के हाथ में अगर नीचे वाली यानी थर्ड फलांज जो है वो चौड़ी है, तो इस बात को जाहिर करती है कि इंसान फिजिकल एक्टिविटी के अंदर अपना जो फ्यूचर है वो ज़्यादा बनाएगा और उसके अंदर ही ज़्यादा कामयाब हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान की जुपिटर की जो तीसरी उंगली है अगर किसी भी इंसान की अगर जुपिटर की तीसरी जो फलांज है वो लंबी है, तो इस बात को जाहिर करती है कि ऐसा जो इंसान होगा वो अपने मज़हब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। अगर उसकी ऊपर वाले दोनों फलांजेज डेवलप हुई तो इस बात को जाहिर करते हैं कि जो इंसान की जो सोच होगी वो सूफियाना होगी, यानी उसको मिस्टिसिज्म के अंदर, यानी आप कह सकते हैं कि मज़ारों में जाना, यानी पीर बाबों वाला में जो मिजाज होता है उस किस्म का मिजाज इंसान के अंदर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो लोग ख़ास तौर पे मज़हब के ऊपर जो क्या कहते हैं रिसर्च करते हैं, जैसे डॉक्टर इसरार हो गए, इस किस्म के लोगों के हाथों में आपको अमूमन तौर पे पहली वाली 2 जो फिलांजेस होती हैं वो लंबी मिलेंगी। और सेम जो तरीकाकार है बाकी सारी उंगलियों का देखने का भी है। इसी तरह से सैटर्न का देखा जाता है, इसी तरह अपोलो का देखा जाता है और इसी तरह से ही फिंगर ऑफ मरकरी का भी देखा जाता है। लेकिन जो चीज़ें ये रिप्रेजेंट करते हैं फिर उसके हिसाब से होता है। अगर सैटर्न पे हुआ और उसकी पहली 2 पोरें डेवलप हुई तो ये रिसर्च को जाहिर करती हैं। अगर ये थर्ड पोर अगर डेवलप हुई तो इस बात को जाहिर करते हैं कि इंसान जो है फिजिकल कामों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। और ख़ास तौर पे जो तीसरी जो पोर जिन लोगों के हाथों पे फिंगर ऑफ सैटर्न की डेवलप होती है मजदूरी को जाहिर करती है। और अमूमन तौर पे किसी के हाथ में डेवलप हो बहुत ज़्यादा ये वाली पोर, उसके हाथ में आपको जो लाइन्स होंगी वो बहुत ज़्यादा बेसिक मिलेंगी। उसके बाद जो तीसरा जो चीज़ है वो देखना होता है कि माउंट्स है कैसे और माउंट्स को देखा कैसे जाता है। मैं आपको पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि किसी का भी आपने इंसान का माउंट्स देखने हो तो उसका हाथ ऐसे करें और इस तरफ से देखें आप, और जो भी आपको हाथ में माउंट डेवलप नज़र आएगा वो आपको ऊंचा उठा हुआ नज़र आएगा, और जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होगा तो वो आपको नज़र आएगा वो बाकी जो जितने भी माउंट्स होंगे उससे बहुत ज़्यादा उठा होगा। और माउंट्स के साथ एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि माउंट्स के एरिया होते हैं कुछ, जैसे जुपिटर का ये वाला एरिया सारा, अगर जुपिटर का माउंट यहाँ से शुरू होगा तो इस बात को जाहिर करता है कि जो जुपिटर ने अपना जो एरिया है वो सैटर्न के एरिया में आ गया है, यानी जो जुपिटेरियन जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उभर गई हैं। और जब भी जुपिटेरियन जो क्वालिटी है जब वो उभरती हैं तो वो लीडरशिप के साथ साथ डिक्टेटरशिप भी लेके आती हैं, यानी ऑप्टिमिज्म के साथ साथ जिद्दबाजी को भी लेके आती हैं और स्टबर्ननेस को भी लेके आती हैं। और यही सारा जो तरीकाकार है वो सारे माउंट्स को देखने का, सैटर्न के माउंट्स को भी देखने का यही है, आपके सन के माउंट को भी, मरकरी के माउंट को भी। और उसके बाद उंगलियों के फ्लांजेस देखने के बाद जो चौथी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो उनकी लेंथ होती है। अमूमन तौर पे जो हाथों पे जो उंगली मिलेगी, मैं एक मिनट साफ कर लूँ इसको ज़रा, अमूमन तौर पे आपको हाथों में जो उंगलियां की जो लंबाई होती है उसको जज करने का तरीका ये होता है कि आपने अपने रिंग फिंगर को जुपिटर से कंपेयर करना होता है या जुपिटर के फिंगर को रिंग फिंगर से कंपेयर करना होता है। किसी भी इंसान के हाथ में अगर रिंग फिंगर जुपिटर की फिंगर से छोटी है तो इस बात को जाहिर करती है कि उसके अंदर जुपिटेरियन जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हैं, और वो नेगेटिव वे में भी हो सकती है, पॉजिटिव वे में भी हो सकती हैं। उसके लिए आपको उसकी फिंगर को देखना ज़रूरी है, उसकी माउंट्स को देखना ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जुपिटर के माउंट को कि वो कितना उसने एरिया कवर किया हुआ है, क्या वो अपने एरिया पे है, क्या वो एरिया से बाहर है। उसके बाद अगर आपकी सन की अगर उसके बाद आपकी जुपिटर और आपकी अपोलो की उंगली दोनों की बराबर हो तो ये बैलेंस इंसान को जाहिर करती है। और उसके साथ अगर आपकी फिंगर ऑफ अपोलो ज़्यादा ऊंची हो आपकी जुपिटर की उंगली से, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इंसान के 2 किस्म के मिजाज होते हैं, एक इंसान इंट्रोवर्ट होता है, एक इंसान एक्सट्रोवर्ट होता है। जिन लोगों के हाथ में जुपिटर की उंगली लंबी होती है, ऐसे जो इंसान होते हैं वो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी वो तन्हाई में रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर। और उनके हाथों में आपको एक और चीज़ भी देखने को मिलेगी कि उनकी जो फिंगर ऑफ सैटर्न होगी यानी मिडल फिंगर होगी, उसका जो झुकाव होगा वो उसका आपकी जुपिटर की फिंगर की तरफ ज़्यादा होगा, या जुपिटर की उंगली का जो झुकाव होगा वो फिंगर ऑफ सैटर्न की तरफ ज़्यादा होगा। और जिन लोगों की आपको फिंगर ऑफ अपोलो लंबी मिलती है, ऐसे जो इंसान होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं,
ऐसे लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ करना ज़्यादा पसंद होता है, बाहर जाना ज़्यादा